चैप्टर नंबर 3 है आपके रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब कुछ नया और चेंज उसमें क्या हुआ। तो पहले तो था एडमिशन, अब है रिटायरमेंट, किसी को बाहर निकालना, या तो हमने रिटायरमेंट उसको देना है या फिर उसकी डेथ हो जाती है। कुल मिला के एक पार्टनर कम होना, पहले पार्टनर थे 3 और अब हो जाएंगे कितने, 2। पहले पार्टनर 2 थे 3 हो जाते थे, 3 थे तो 4 हो जाते थे। यहां पर क्या होता था, सेक्रीफाई करना पड़ता था। यहां पर क्या है, एक के जाने से उसका जो बेनिफिट है वो ए और बी को मिलेगा। वहां पर गुडविल पैसा आता था, यहां पर से इसके जाने से गुडविल जाएगी, तो ये दोनों आपस में वहन करेंगे गुडविल। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर ध्यान देना है आपको। इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है, ये सारे पॉइंट आपके आने वाले हैं। पहला है न्यू प्रॉफिट रेशो, आपको फाइंड करना आना चाहिए। गेनिंग रेशो आपको फाइंड करना आना चाहिए, क्योंकि जो जाएगा उससे हमें बेनिफिट होगा, वो गया उसका प्रॉफिट अब हम कमाएंगे, हम लेंगे वो प्रॉफिट। और डेथ जिस पार्टनर की हुई है, जो भी उसके बाद डेथ होने के बाद या रिटायरमेंट लेने के बाद जो रिमेनिंग बच गए हैं, उन पार्टनर का गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट रेशो हमें फाइंड करना आना चाहिए। पहला पॉइंट हमारा ये है न्यू एंड गेन रेशो फाइंड करना। दूसरा पॉइंट हम उसमें सीखने वाले इस चैप्टर के अंदर, वो है गुडविल के बारे में। गुडविल, उसके जाने से गुडविल में गिरावट आएगी, और वो गिरावट जो भी आपकी माइनस होगी गुडविल, उसका पैसा कौन भरेगा, ए और बी। मतलब जिसको ज्यादा नुकसान हुआ है वो तो गुडविल लेगा, गुड पैसा लेगा, और जिसको फायदा हुआ है वो गुडविल पैसा देगा। फिर अगला जो पॉइंट है वो है एंट्रीज करना अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी की। मतलब ऐसी एसेट्स जो बुक में लिखी भी नहीं है फिर भी आ गई, उसको ऐड कर देंगे, चाहे वो लायबिलिटी है चाहे वो एसेट्स है। तो अनरिकॉर्डेड जो कभी थी नहीं, दिखाई हमने लिखी नहीं, भूल गए, इसका यहाँ पर आपको एंट्री करना है। फिर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपके P&L है, जो भी आपका जनरेटर है, उसका उसका आपको जनरल एंट्री सेम जो हम पिछले वाले चैप्टर में करते थे वही करना है आपको, वही जनरेटर वही P&L का ऐसे सेम करना है। अगला है अगर जो रिटायर हो रहा है या जो पार्टनर जा रहा है, जो कोई क्लेम है फर्म के अगेंस्ट, उसके बारे में सेटलमेंट करना। तो वो क्लेम है, मान लो मर गया, तो कोई भी क्लेम है तो वो क्लेम का सेटलमेंट करना इसमें आएगा। प्रिपेयर रिटायर पार्टनर लोन अकाउंट, इसमें एक लोन अकाउंट भी आपके आने वाला है। मान लो कि पेमेंट बहुत ज्यादा है, पेमेंट करने के 2 तरीके होंगे। पार्टनर जा रहा है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, एक तो करो केस और एक करो लोन से। लोन में भी अलग अलग है, आप चाहो तो लोन बाद में चुका दो 1-2 साल बाद में, या आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई अमाउंट है 1 लाख का, तो उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6%, नहीं दिया हुआ है तो 6%। फिर पार्टनर्स का जो ये ना ये अकाउंट, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना। एग्जीक्यूटिव मतलब हो गया उत्तरदायी। अगर मान लो उस पार्टनर मर गया तो उसका जो उत्तरदायी है एग्जीक्यूटिव है, या तो उसकी वाइफ होगी या उसका बेटा। जब हम नया पार्टनर बनाते हैं या हम बनाते हैं पार्टनर डीड में लिख देते हैं कि अगर कोई मर गया पार्टनर तो उसकी जगह उसका पैसा किसको मिलेगा, जैसे बैंक में होता है वैसे नॉमिनी, कोई नॉमिनी का खाता है। अगर डेथ होती है तो लिखा हुआ केस ऑफ डेथ, डेथ होती है तो हमें ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, डेथ होने पर ही बनता है ये अकाउंट। और बैलेंस शीट वगैरह बनाना, रीवैल्यूएशन बनाना, वही है। गुडविल का भी लगभग वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कम है, पहले थोड़ा सा कम है इसमें गुडविल का। और वही P&L का है, वही रीवैल्यूएशन का है, वही बैलेंस शीट का, लगभग सब कुछ सेम ही है, 1-2 पॉइंट आपके नए हैं। ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या डिजीज होता है, या तो उसकी डेथ होती है या रिटायरमेंट लेता है, तो क्या क्या करना है हमें। 2 पॉइंट है, ये पॉइंट तो आपको ऐड करना है और ये पॉइंट है जो आपको माइनस करना है। किसके, जो रिटायर हो रहा है
उसके अकाउंट में आपको प्लस करना है। देखो अगर वो रिटायरमेंट हो रहा है तो क्या क्या प्लस करना है, उसकी कैपिटल उसको मिलेगी, उसका कोई क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का वो भी उसको मिलेगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का बैलेंस उसको मिलेगा, उसके हिस्से की गुडविल उसको मिलेगी, और पैसा अकाउंट भुगतेंगे पुराने वाले ओल्ड पार्टनर। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट रिजर्व P&L कुछ भी है वो उसमें आपको हिस्सा मिलेगा। और अगर कोई रीवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स का, उसमें कोई प्रॉफिट होता है तो उसको मिलेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे ना तो सभी में बांटेंगे, उसमें ये भी आ जाएगा। फिर है प्रॉफिट, रिटायरमेंट का कोई प्रॉफिट है, मान लो कि बिजनेस का अकाउंट क्लोज होता है 31 मार्च को, ऐसा है नहीं कि अभी 31 मार्च को बंद हो रहा है तो उसी दिन भरना है तुम्हें, ये कभी भी मर सकता है। अब अकाउंट बंद होते हैं 31 मार्च को और ये मर गया लगभग मान लो कि सितंबर में मर गया, तो इन 6 महीनों में जो प्रॉफिट कमाया है उसमें इसका हिस्सा है। अगर 2 महीने बाद मरा है तो 2 महीने का प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन प्रॉफिट ऐसे निकाल देते हैं, प्रॉफिट तो हमेशा साल के एंड में निकलता है। हम क्या करेंगे, पिछले वाले प्रॉफिट को ही बेस मानकर मानेंगे, पिछले साल से हर साल हम क्या कर रहे हैं 50,000 कमा रहे हैं, इस बार ज्यादा भी कमा रहे हैं, मान लो पहले 50 कमाया था, फिर 60 कमाया, फिर 70 कमाया, और इस बार कितना कमा लेंगे 80 कमा लेंगे, तो कितने महीने का है वो महीने पर टुकड़े करेंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट बीच में निकलता नहीं है। तो पिछले साल के प्रॉफिट लेकर हम इन 6 महीनों का प्रॉफिट निकालेंगे, और फिर इसमें इसका हिस्सा कितना है और कितना महीना है वो टाइम भी हमें देना पड़ेगा कि 6 महीने है तो 6/12 करना पड़ेगा, रेशो ये है, तो इसका हिस्सा ये है, तो ये आएगा 1/6 इंटू जो प्रॉफिट है वो लेना, ये इसका हिस्सा निकलेगा। क्योंकि डेथ हो रही है तो डेथ में जो टाइम है ना, इसमें सैलरी भी मिलती है, मान लो कोई पार्टनर सैलरी मिल रही है महीने के महीने, वो 3 महीने बाद मर गया तो 3 महीने की सैलरी मिलेगी, 3 महीने का कमीशन मिलेगा, ऐसा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट या डेथ तक जो भी है वो भी मिलेगा, सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, सब जो हमने चैप्टर 1 में पढ़े थे वो भी मिल सकते हैं, सैलरी कमीशन ड्यू है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर क्या होगी ऐड, उसके अकाउंट में हमें ऐड करनी है, उसको देना है क्योंकि वो जा रहा है। और क्या क्या चीजें हमें माइनस करनी है, तो देखो अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो माइनस होगा, गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं पूरे गुडविल को, तो वो माइनस होगा, कोई लॉस हो रहा है किसी प्रकार का लॉस है तो वो माइनस होगा, लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन है या फिर आपके लॉस ऑफ रिटायरमेंट डेथ, अभी बताया था प्रॉफिट निकाल कर, तो जरूरी नहीं प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस हो रहा है तो माइनस भी करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर, ज्यादातर प्रॉफिट ही होता है। ड्राइंग माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस करेंगे अगर है तो ये चीजें आपको माइनस करनी है और ये चीजें आपको प्लस करनी है उसके अकाउंट के अंदर। फिर है सिमिलर टू एडमिशन टू वेरियस अकाउंटिंग एक्सपेक्ट इन्वॉल्व ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ये चीजें हमें इस चैप्टर में करनी है। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है या उसकी डेथ होती है तो ये चीजें हमें करनी है जो मैंने शुरुआत में आपको समझाई थी। कौन सा, न्यू प्रॉफिट रेशो और गेनिंग रेशो फाइंड करना, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट, फिर रीवैल्यूएशन, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लायबिलिटी, फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो रहा है जनरल हो रहा है उसको बांटने का तरीका, फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, डेट ऑफ रिटायरमेंट, जो प्रॉफिट हो रहा है उसका हिस्सा निकालना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और सेटलमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। शुरुआत करेंगे नंबर 1 पॉइंट से। अभी नंबर 1 पॉइंट है न्यू प्रॉफिट रेशो और गेनिंग रेशो फाइंड करना, वही हम यहाँ पर लेने वाले हैं। पहला पॉइंट यही है जो हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पर 3 पार्टनर है, मधु, नेहा और टीना, 2 है 3 है, मधु, नेहा और टीना। क्या रेशो दे रखा है 5:3:2। हमें न्यू भी याद करना और गेनिंग रेशो भी फाइंड करना। अब देखो ये 5:3:2 है, अब यहां से कौन जा रही है, अगर मधु रिटायर हो रही है तो बताओ न्यू रेशो क्या होगा। अगर मधु जा रही है
तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, n का और t का हो जाएगा 3:2। अगर n जा रहा है तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा m और t का क्या हो जाएगा 5:2। और अगर t जा रहा है तो न्यू रेशो किसका, m का और n का क्या हो जाएगा 5:3। ये न्यू रेशो ज्ञात करना इजी है। अब हमें फाइंड करना है गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो कैसे फाइंड होगा, ध्यान देना भाई। न्यू पहले, इसमें न्यू ज्यादा है, न्यू वाला अमाउंट ज्यादा है क्योंकि वो चला गया तो पैसा हमें मिल रहा है, तो न्यू अब ज्यादा है। तो अगर आपको गेनिंग रेशो फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपकी, न्यू माइनस ओल्ड। ओल्ड वाला थोड़ा कम मिल रहा है, न्यू हमें ज्यादा मिल रहा है। तो देखो अगर मान लो कौन जा रहा है, m जा रहा है, अगर m को हम क्रॉस करते हैं, m को काट रहे हैं, तो पीछे कौन बचेगा, n और t बचेगा। क्या रेशो है इनका बताओ, ओल्ड रेशो क्या है, न्यू रेशो कितना है बताओ, न्यू कितना है, यहां लेते हैं t, न्यू कितना है 3/5 एंड 2 और ओल्ड कितना है, ये तो चला गया, तो 3/10 जो पहले 10 था, ये आएगा आपके 2 करो माइनस, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इससे 10 आ जाएगा, उसमें डिवाइड जाएगा 2 टाइम, 2 3 जा 6 माइनस 3, तो कितना आएगा 3/10। यहाँ पर डिवाइड 2 टाइम 2 जा 4, ये 4, ये 2 आएगा सेम, क्या सेम वही। क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है, किसने कितना गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया, कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यही आपके न्यू रेशो है और यही आपका गेनिंग रेशो। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ये नहीं मान, अगर कुछ दिया हुआ है नया तो फिर हमें घटा कर ज्ञात करना। अब घटा भी रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ता, वही 3/2 ही आ रहा है। जो आपके न्यू है वही आपका गेनिंग है। अगर क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ नहीं किसने कितना नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, कुछ लिखा हुआ नहीं, तो बस इसको हटाया ये आ गए, इसको हटाया तो ये आ गया, इसको हटाया तो ये आ गया, ऐसे। एक और देख लो ऐसे क्वेश्चन, अलका, हरप्रीत और श्रेया तीनों का रेशो ये दे रखा है। एक का नाम है अलका, एक का नाम है हरप्रीत और एक का नाम है श्रेया। तीनों का जो ओल्ड रेशो है वो दिया हुआ है 3:1 का, मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6। अलका ने रिटायरमेंट ले लिया, अलका का क्या हो चुका है भाई, रिटायरमेंट, ये जा रही है, ये जा रही है। तो अब हरप्रीत एंड श्रेया जो रेशो है वो कितना हो गया, 3:2 का हो गया। अब यहां पर देखो ये तो इनका ओल्ड रेशो है, ये तो क्या है भाई इनका ओल्ड रेशो है। इसमें से ध्यान रखना है भाई, ये वाला तो चला गया, अलका तो चली गई। अब हमें न्यू रेशो जो है ना वो साल में दिया हुआ है, बताओ न्यू रेशो कितना दे रखा है 3:2, न्यू तो दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, गेनिंग रेशो। अब गेनिंग रेशो कैसे फाइंड करते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, तो हमें क्या मिलेगा, गेनिंग रेशो मिल जाएगा। अब न्यू ये है कितना दे रखा है 3/5 एंड 2 माइनस करते गेनिंग रेशो आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 का 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 18 10, ये आएगा आपके 8/30। यहाँ पर भी 30 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई 12 और 5 कितना है 7/30, 30 सेम है। तो बताओ गेनिंग रेशो क्या आया, गेनिंग रेशो आया है 8:7। ये है न्यू और ये है गेनिंग रेशो। एक और देर का क्वेश्चन, इसमें देखो 4 पार्टनर, एक का नाम है के,
एक का नाम है एल, एक का नाम है एम, एक का नाम है एन। इन चारों रेशो दे रखा है 3:2:1:4। अब कौन जा रहा है इसमें से? कुमार रिटायरमेंट ले रहा है, ये वाले का हो रहा है रिटायरमेंट, ये रिटायर हो रहा है, ये जा रहा है। अब बाकी बचे ये तीन। अब ये बोला है लक्ष्य एंड मनोज इन द रेशो 3:2। इसका हिस्सा है लिखा हुआ देखो, हिज शेयर। इसका जो शेयर है, कुमार का जो शेयर है, वो केवल 2 जने ले रहे हैं। कौन कौन ले रहा है? लक्ष्य और मनोज ले रहा है। देखो ध्यान देना, कौन ले रहा है? लक्ष्य और मनोज ले रहे हैं। किसका हिस्सा ले रहे हैं? इसका हिस्सा। तो टोटल कितना है? टोटल कितना है? 10। 10 में से कुमार का हिस्सा कितना है? 3/10। हिस्सा कितना है? ये कुमार का हिस्सा 3/10 है। इसको एल और एम, लक्ष्य और मनोज क्या रेशो में ले रहे हैं? 3:2 में ले रहे हैं। तो यहां पर आएगा 3:2 में लेना है। 3:2 कितना हो गया? 5। हमें लिखना है 3/5 एंड 2/5। ये वो ले जा रहे, कितना हो गया? 9/50 और ये हो गया 6/50। हमें फाइंड करना है न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो से ये दिया हुआ, गेन किसको हुआ? ओनली इन दोनों को ही हुआ, ये लेगा ही नहीं बिल्कुल, इसको ही गेन हुआ। फिर भी देखो ध्यान देना भाई, अब आपको फाइंड करना है। देखो यहाँ पर 4 नाम है, 4 में से एक तो चला गया, बाकी बचे ये 3 नाम। इनका पुराना रेशो क्या है? ये लिखा हुआ है 10-10 लगाना है। 2/10, 1/10 एंड 4/, ये 1/10, ये 3/10 यहाँ पर। अब इसका जो हिस्सा है ना, ये दोनों ले रहे, इसमें ऐड कर लो। कितना है? 9/50 और ये कितना है? 6/50। अगर आपको गेनिंग रेशो फाइंड करना है ना, गेनिंग रेशो तो बहुत इजी। गेन किसको हो रहा है? ओनली इन दोनों को ही। वो चला गया, उसका पैसा ये 2 खा गए, ये 2 ही है गेन, इनको ही मिलेगा, एल और एम को ही मिलेगा। और क्या है? ये दोनों सेम है, क्या रेशो होगा? 9:6 का। काट दो, दोनों में डिवाइड से जा रहा है और ये लिखा हुआ भी है, ये रहा 3:2 गेन रेशो। इन दोनों को इस रेशो ले रहा है, ये इस गेन रेशो आएगा। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमें नया रेशो मिल जाएगा। बताओ क्या इसमें लेते हैं? 50 ले लिया हमारा। इसका डिवाइड कितनी बार आएगा? 5 टाइम। 5 2 जा +9 इक्वल टू 19/50। यहां पर 50 ले लो, इसका डिवाइड आ रहा 5 टाइम, 5 + 6 इक्वल टू 11/50। अगर तीनों को न्यू रेशो निकालना है तो तीनों को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो, तीनों से कट जाए। 50 50 50, ये कट गया, ये कट गया और ये डिवाइड जाएगा 5 टाइम। तो क्या रेशो आएगा? न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 19:10 11 रेशो 4 5 जा 20। ये न्यू रेशो है और गेनिंग तो पहले अंदर दे रखा है, वही गेनिंग रेशो है। बस ये यहाँ पर टुकड़े करके हमें इसमें ऐड करना है, ये न्यू रेशो और वो गेनिंग रेशो। अब नया पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड पॉइंट, न्यू प्रॉफिट फाइंड कर लिया, गेनिंग फाइंड कर लिया, अब गुडविल का। गुडविल देखो, अगर आपके बैलेंस शीट में गुडविल दे रखा है, उसका पहले से करेंगे सेम। अगर गुडविल आपके बैलेंस शीट में है तो सिंपल है, गुडविल होता है डेबिट, तो हम क्या कर देंगे? क्रेडिट टू ऑल पार्टनर। वो वाला गुडविल वाला सेम ही है। जैसे यहाँ पर देखो आपके गुडविल, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड है और एक क्वेश्चन नंबर आपके 1, 2 क्वेश्चन गुडविल के दे रखे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बुक का और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। दोनों में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस इसके अंदर सेकंड वाले में बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है और इसमें बैलेंस शीट में गुडविल नहीं देकर गुडविल का वैल्यू किया गया है। जब वो मनीषा रिटायरमेंट ले रही थी, जो 3 पार्टनर है, अपर्णा, मनीषा और सोनिया, इनको रेशा ये दे रखा रेशो। अब जब ये रिटायरमेंट हो रही थी तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है।
गुडविल का वैल्यूएशन क्या कितना आया, 1,80,000 आया। अब अपर्णा और सोनिया ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में इस रेशो में अपना प्रॉफिट रेशो बांटेंगे, तो इसकी एंट्री ये हो जाएगी गेनिंग और रिटायरमेंट। इसको गेन हो रहा है वो डेबिट होगा, बाकी क्या हो जाएंगे आपके रिटायर वाले को सब क्रेडिट करना है। जैसे देखो 3 पार्टनर है, एक का नाम है अपर्णा, एक का नाम है मनीषा और एक का नाम है सोनिया। क्या रेशो है 3:1, मतलब 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब यहां पर क्या करना है कि आपको न्यू रेशो, ये तो ओल्ड रेशो है, ये तो क्या हो गया इसका ओल्ड रेशो है, ये तो हो गया ओल्ड रेशो। अब हम क्या ले रहे हैं न्यू रेशो, दोनों को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलने वाला है गेनिंग रेशो मिलेगा। इसमें हमें गुडविल को बांटना पड़ेगा। अब देखो अमाउंट तो ये है, लेकिन रेशो क्या दे नया कितना दे रहा है 3:2 का, मतलब 3/5 एंड 2/5। इसका तो क्या हो गया रिटायरमेंट, चला गया। अब यहां देखो 5 6 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 माइनस 15 क्या आया 3/30। ये सेम रखना है, अगर आपको गुडविल का वैल्यू से माइनस करना है, यहां माइनस करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 और 5 कितना आएगा, अगर इसको भी आपको करना है सेम, देखो ध्यान देना, अगर यहाँ 30 है यहाँ 30, यहाँ 30 कैसे लगाओगे 5 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा 10/, ये रिटायरमेंट वाला है, तो ये क्या होने वाला है क्रेडिट, और ये क्या होने वाला है, इनको डेबिट करो, एंट्री क्या हो जाएगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 ए और एस जा रहा है, ए और एस यहां लिखना है, और कौन जा रहा है एम जा रहा है, तो रिटायरमेंट उसको सीआर करो। देखो ये इससे ही काटना है, ये कितना है 180 है ना, 180 को हमें यहां लिखना हरेक के सामने मल्टीप्लाई करने के लिए, ये वाला आपको हरेक के सामने लिखना है, ये हमें यहां भी लिखना है, ये हमें यहां भी लिखना है। इसका डिवाइड इसमें जाता है 6 टाइम, 6 3 जा 18, ये आएगा आपके 18,000। इसके बारे में बात करते हैं, इसमें डिवाइड जाता है इसका 6 टाइम, 6 10 जा 60, ये आ गया 60। यहां पर देखो इसका डिवाइड कितना जा रहा है 6 टाइम, 6 7 जा 42, ऐसे हमें इसमें बांट देना है, अगर गुडविल हो ऐसा तो गुडविल को इसमें बांट देंगे। ये गुडविल का वैल्यू किया गया, गुडविल बैलेंस शीट में नहीं था, बैलेंस शीट में हो तो केवल एक एंट्री आके बढ़ जाती है। अब यही क्वेश्चन वापस देखो ऐसा ही, इसमें बुक में एक गुडविल दे रखी है आप, इसकी एक एंट्री बढ़ जाएगी ओनली ये वाली, ऑल पार्टनर टू गुडविल। ऑल मतलब एक तो आ गई संगीता, दूसरी कौन है सरोज, और तीसरी कौन है शांति। सब क्यों क्या कर दो डेबिट कर दो, और 2 क्या आ जाएगा आपके गुडविल, कितना जाएगा गुडविल 60,000। 60 कैसे बांटेंगे इसमें 2 3 5 में बांटेंगे, कितना होता है 10, डिवाइड जाएगा आपके 6 टाइम, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 5 जा, बस ये एक लाइन नया है, बाकी वाला जो आपके गुडविल दे रखा था, गुडविल का वैल्यू किया हमने जब वो रिटायर हो रही थी, हमने क्या किया गुडविल का वैल्यू किया। अब यहां पर लोग 3 पार्टनर है, एक का नाम है संगीता, एक का नाम है सरोज, और एक का नाम है शांति। पहले हमें यहां पर लेना है न्यू रेशो, में से माइनस करेंगे हम क्या ओल्ड रेशो, हमें यहां पर क्या मिलने वाला है
गेनिंग रेशो। अब ओल्ड रेशो तो हमारा ये रहा 2:3:5, मतलब 2/10, 3/10 एंड 5/10। अब न्यू में क्या होगा, ये तो जा रही है, इसका माइनस हो रहा है, कौन जा रही है, इसमें संगीता जा रही है, मतलब ये वाली जा रही है, ये वाली रिटायरमेंट के लिए। अब ये दो बची है और न्यू रेशो कितना है, फ्यूचर में इन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। मतलब न्यू रेशो कितना है 1/2, दो जन है ना, दो जन है तो क्या होगा 1:1, तो 1/2 1/2। अब जैसे आप यहाँ पर माइनस करते हो, ये होता है 20 एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 और 6, तो बताओ कितना आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 माइनस क्या मिला, इसका सब कौन खा गई, इसका पूरा हिस्सा यही ले गए। देखो ये आपके 20, अगर यहाँ पर डिवाइड में 20 है तो यहाँ पे डिवाइड में क्या कर दो आप, 20 कैसे करोगे, ऐसे होगा ना, चाहो तो काट के छोटा कर दो। देखो आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो, अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं हो रहा आप काट भी सकते हो। इनको काटेंगे कितना आएगा बताओ, माइनस का 1/5, उसको काटेंगे कितना आएगा प्लस का 1/5, मतलब इसका हिस्सा माइनस हुआ वो ये ले गई, कौन, सरोज ले गई। तो फायदा किसको हो रहा है, वो वाला तरीका ये वाला, गेनिंग टू रिटायरमेंट। गेन किसको हो रहा है, केवल सरोज को हो रहा है, उसको कुछ फायदा ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ उसके हाथ तो आया ही नहीं। देखो पहले को तो बराबर ही मिल रहा था, 10 में से कितना मिल रहा था 5, आधा मिल रहा था, अब 2 में से 1 मिल रहा है, अभी भी आधा ही मिल रहा है, पहले भी आधा ही मिल रहा था, पहले आधा वो निकाल के 10 में से 5, अब बराबर बराबर हो गया तो भी बराबर थे, ऐसा ये अकेले ले गई, तो पाने वाली कौन है, सरोज। यहाँ पर आएगा सरोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो रिटायरमेंट हो रहा है कौन है, संगीता, ये आएगा आपके संगीता अकाउंट, संगीता कैपिटल अकाउंट। कितना बताओ, कितना गुडविल का वैल्यू हुआ 90, वो 90 नहीं लिखना है, तो हिस्से निकालना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 90,000 इधर भी और 90,000 इधर भी, डिवाइड करो कितनी बार जाएगा 18 टाइम, कितनी बार आएगा, यहाँ पर भी आएगा 18,000 और यहाँ पर भी आएगा 18,000। ये एंट्री वही है जो मैंने यहाँ पर करवाई थी। रिटायरमेंट के टाइम गुडविल का वैल्यू जब निकलता है ना, तो आपको ऐसे न्यू माइनस ओल्ड करके गेनिंग फाइंड करना पड़ेगा, फिर गेनिंग वाले टुकड़ों में बांट, यहाँ पर भी वही करना है। बस यहाँ पर एक पॉइंट नया है, इसमें बैलेंस शीट में भी गुडविल दे रखा है तो वो पुराने पार्टनर में बांट, बाकी ये वाली जो एंट्री है ना, जब रिटायरमेंट लेती है तब उसके गेनिंग रेशो में बांटने के लिए, इसको लॉस हुआ इसको प्रॉफिट हुआ, तो गेन वाले को डेबिट कर दो और रिटायरमेंट वाले को क्रेडिट कर दो। इसको कुछ फायदा ही नहीं हुआ, इसको कहीं लिखना ही नहीं है, लिख भी लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर लो, तो भी यहाँ पर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। 0 को किससे भी मल्टीप्लाई करो 0 होता है। ये एंट्री वो पहले वाली है, बस इसमें एक एंट्री नहीं है, बैलेंस शीट वाली गुडविल को ओल्ड में बांटा। क्वेश्चन दे रखा आपके हिडन गुडविल का, देखो गुडविल के क्वेश्चन 3 तरह के होते हैं। एक तो ये वाला, गुडविल का आपने वैल्यूएशन किया तो क्या करेंगे, जब भी कोई पार्ट रिटायर होता है तो हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, तो फिर क्या होता है, जिसको बेनिफिट हुआ उसको हम क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, बाकी क्या कर देंगे हम क्रेडिट। ये लिखा है वो गेनिंग वाले को डेबिट करना है, रिटायर उसको हम क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। यही चीज हमने यहाँ पर भी की थी, इसमें एक पॉइंट नया था, गुडविल आपके बैलेंस शीट में दी भी थी। अब यहाँ पर है आपके हिडन गुडविल। अब हिडन गुडविल का मतलब होता है कि देखो ध्यान देना, ये क्वेश्चन दे रखा है एबीसी 3 पार्टनर है और ये इनका रेशो दे रखा है, रिटायरमेंट का हो रहा है, सी का रिटायरमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर कैपिटल, हिज कैपिटल आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट स्टैंड एट 1,20,000, मतलब एडजस्टमेंट कैपिटल जो है ना वो ये है 1,20,000 कैपिटल टोटल फर्म की। लेकिन ए और बी जो एग्री होते हैं पे करने के लिए, कितना होना चाहिए, इतना।
उसके हिसाब से इतना, लेकिन एक्चुअल में दोनों पे करना, मतलब इस अगर बिजनेस को अगर बेचे कहीं पर भी तो इतना मिलेगा, सी के हिसाब से बिजनेस का वैल्यू इतना है एंड एक्चुअल वैल्यू इतना है। वो ज्यादा वैल्यू जो दिखा रहा है वो है आपका हिडन गुडविल, मतलब ये तो दिख रहा है सी के हिसाब से और ये ए और बी के हिसाब से अगर हम फर्म को बेचते हैं तो हमें ये मिलता है। दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल बोलते हैं। और वो आएगा आपके 1,50,000 माइनस 1,20,000, जो गैप है वही आपके है हिडन गुडविल। इसका ट्रीटमेंट वैसे होगा जैसे गुडविल का वैल्यू होता है उसके जाने पर, तो यहां पर भी सेम वैसा ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग है कि ये होना चाहिए वैल्यू जबकि ये है वैल्यू। ज्यादा वैल्यू क्यों हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, एक्स्ट्रा गुडविल है। अब हमें इसने बोला है ए और बी फुल सेटलमेंट ऑफ इस क्लेम, नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको करनी है गुडविल की। अब यहां पर न्यू रिसोर्स आपके दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब है कि सेक्रीफाइस वही है सेम। देखो इसको अगर हम यहां कर दो 3 हिस्से हैं इनके, इसमें बताओ कौन जा रहा है, सी जा रहा है, तो सी का हिस्सा कौन ले लेंगे, ये दोनों ले लेंगे, ए और बी ले लेंगे। सी का हिस्सा है कितना, ये तो फर्म की गुडविल है, सी का हिस्सा कितना है 1 3 और 2 5 और 3 कितना होता है 8 का डिवाइड करना पड़ेगा, करो डिवाइड। इसमें इसका डिवाइड जाता है आप कितनी बार, फिर जाएगा 2 टाइम 3 टाइम, फिर बच गया आपके 6, अब जाएगा 7 टाइम, फिर जाएगा 5 टाइम, फिर ये 0 है, इसको मल्टीप्लाई करो इससे तो क्या आएगा 0 5 3 जा 15 1 21 और 1 होता है 22, 2 बचेगा और ये हो गया आपके 11। अब ये कौन ले जाएगा, ए और बी ले जाएगा। ये एंट्री है गेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, ए एंड बी, और जा कौन रहा है सी। कितना है इसका 11 to 50 है, इसको इन दोनों में बांट दो तो क्या रेशो है, ये रहा 3 2 में बांटेंगे। इसमें अगर 5 का डिवाइड अगर मैं करता हूं कितना जाएगा 2 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर आपके 0 टाइम, ये होता है 2 2 5 0। 2 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम। अब इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 6 6, ये होता है ना 6 7 5 0। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, डबल कर दो 4 3 0 0, दोनों को ऐड कर लो, यही आना चाहिए, आ रहा है 45 साल, कितना आएगा, ये है हिडन गुडविल का। दोनों का अंतर निकाल लो, जो गुडविल आएगी उसमें ये गुडविल किसकी है, सी की गुडविल है, ये रहा सी गुडविल, इसको इन दोनों में बांट देंगे, गेनिंग पार्टनर टू रिटायर पार्टनर। एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब नया पॉइंट है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये जैसे करना है जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था, कुछ भी नया नहीं है, वही चीज है। हमें बनाना पड़ेगा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, अगर एसेट इंक्रीज होता है तो इधर और माइनस होता है तो इधर, लायबिलिटी उल्टा है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो तो इधर और डिक्रीज हो तो इधर, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपका लॉस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगी तो आपका फायदा होगा, तो इधर लिखेंगे हम। अब यहां पर है 3 पार्टनर है, हिमांशु गगन और नमन, तीनों का रेशो दे रखा ये रहा। अब 31 मार्च को नमन रिटायर हो रहा है, रिटायर कौन हो रहा है, नमन। इसमें जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर रिटायरमेंट को मतलब ही नहीं है, जो भी चीजें हैं वो ओल्ड पार्टनर में बटेगी, जितने पहले थे उन तीनों में बटेगी। रीवैल्यूएशन में इसका कोई मतलब ही नहीं, रिटायर हो नहीं हो। द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी जब वो रिटायरमेंट हो रहा था उस टाइम ये था, कैश 10,000 था,
बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, स्टॉक 20,000, डेटर 20,000, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 30,000। ये सब था इनके पास। अब इनको करना क्या है, जब वो रिटायरमेंट हुआ तो नमन का जब रिटायरमेंट हुआ तो ये करना है। पहला पॉइंट, बिल्डिंग का वैल्यू आपको एप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है। बढ़ाएंगे, एसेट बढ़ेगी तो फायदा होगा आपका। तो यहां पर आएगा बाई लैंड एंड बिल्डिंग। कितना बढ़ाना है, कितना इंक्रीज करना है आपको, 20%। तो पहले बिल्डिंग कितने का था, 1 लाख। पहले बिल्डिंग कितना था, 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। आपको 20,000 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ाना है, ये आएगा आपके 20,000। अगला पॉइंट है, प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएशन करना है, मतलब वैल्यू कम करना है। जब बढ़ाएंगे तो उधर, घटाएंगे तो इधर। तो हमें यहां पर लेना है टू प्लांट एंड मशीनरी। और प्लांट एंड मशीनरी कितना दे रखा, ये रहा। प्लांट एंड मशीनरी है 40,000 और इसका डेप्रिसिएशन कितना है, 10%। इसका 10% कितना होता है, 4,000। तो यहां पर हमें लिखना है 4,000। अगला है आपके स्टॉक, ये नहीं, यहां पर क्या दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन करना डेटर पर, तो यहां पर आएगा डेटर कम होंगे, इससे कम होंगे तो लॉस है। तो यहां पर हमें क्या लेना है, प्रोविजन लेना है। प्रोविजन फॉर डेटर्स कितना है, डेटर 5%। और डेटर है कितने हमारे पास, डेटर हमारे पास है 20,000। 20 का 5%, 2 5 10, मतलब 1,000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, स्टॉक का वैल्यू जो है ना वो कितना करना है, 18,000। मतलब पहले कितना था, 20, अब कितना करना है, 18। पहले 20 था, अब 18 करना है। तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, कितना, 2,000 का लॉस हो गया। तो हमें यहां पर लिखना है 2,000, और वो क्या आएगा आपके यहां पर, स्टॉक। अगला पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है बताओ, 35। और पहले इन्वेस्टमेंट कितने थे, 30 थे, 35 करने, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो हमें फायदा हो गया। तो हमें यहां पर लिखना है बाई इन्वेस्टमेंट। कितना है, 5,000 का फायदा हो गया। अब और कौन सा, ही नहीं, पॉइंट सारे हो गए कंप्लीट। इसने बोला है जनरल एंट्री दो और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। तो हम पहले अकाउंट बना लेते हैं, जिससे रीवैल्यूएशन एंट्री, जनरल एंट्री आराम से हो जाएगी। ये कितना हुआ, 25। यहां पर भी कितना कर दो, 25 कर दो। कितना कम है, 5 और 2 7, 7 घटाओ कितना होता है, 18। और ये कहां जाएगा, ओल्ड पार्टनर में। ये जाएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तीनों में जाएगा, हिमांशु, गगन और नमन। यहां पर रिटायरमेंट को मतलब ही नहीं। तीनों को ओल्ड रेशो में बांटो। न्यू दे रखा है तो भी काम में नहीं लेना, अगर दे भी दे तो भी हमें इस पर ही ध्यान देना। ये कितना है, 6, ये कितना है, 18। 6 का डिवाइड 18 जाता है 3 टाइम। 3 इंटू 3 9,000, 3 इंटू 2 6,000, 3 इंटू 1 3,000। अब हमें करनी है जनरल एंट्री। पहले करेंगे इसकी, फिर करेंगे इसकी, और लास्ट में करनी है इसकी अलग से। तो हम करते हैं यहां पर जनरल एंट्री। पहले करते हैं इसकी, तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखो ये बाइक में ये कहाँ आएगा। तो हमें यहां पर लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर है आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और 2 क्या आएगा, रीवैल्यूएशन। कितना है, ये है आपका 20,000 और ये है आपका 5,000। ये हो जाएगा आपके 25,000। अगला एंट्री लेते हैं हम, ये वाला, ये है बाई में, ये आएगा 2 में, क्योंकि ये 2 में तो वो बाई में। तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई आपके, ये 2 भाग कर देते हैं, पहले ये वाला करते हैं। एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, क्या क्या दे रखा है, प्लांट एंड मशीनरी 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख देना, और 2 स्टॉक, यही है 3, 4,000 1,000 एंड 2,000। कितना हो गया,
7,000। देखो 25 से रीवैल्यूएशन सीआर है, तो 25 से क्या होना चाहिए, डीआर होना चाहिए। 7 तो हमने कर दिया, कितना बच गया, 18 बच गया। तो अब हम यहां करेंगे, ये 2 में वो बाई में, तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है, एच, टू जी कैपिटल, टू एन कैपिटल। यहां पर है हमारे पास 18,000 और यहां पर लिखने वाले हैं 9,000, 6,000 एंड 3,000। ऐसे हमें जनरल एंट्री करनी है और ऐसे अकाउंट बनाना है। सेम जो हमने पहले किया था वही तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, जनरल रिजर्व और P&L का। सेम वैसे ही करना है जैसे हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था। अगर आपकी ये बैलेंस शीट है, मान लो ये बैलेंस शीट है, अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई पॉइंट आता है, इधर आता है तो सीआर कर देंगे, इधर क्या करेंगे, डीआर कर देंगे। अब यहां पर तो क्या दिया हुआ, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ, जनरल रिजर्व। ये बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व इधर आता है, कितना देर का है, 36,000। और ये दिया हुआ P&L क्या है, डेबिट बैलेंस है, डेबिट होता है हमेशा ये वाला। यहां लिखते हैं, कल क्या लिखेंगे यहाँ पर, P&L कितना देगा, P&L आपके 15,000। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैलेंस शीट के अंदर होते हैं, जनरल रिजर्व, P&L, गुडविल वगैरह ऐसे होते हैं ना, इनको क्या करना है आपको, जब भी मतलब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे। जैसा हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था सेम वैसे ही आपको जनरल रिजर्व, P&L में यहाँ पर रिटायरमेंट पर भी वही करना है। हमारे पास 3 पार्टनर है, नरेश, राजकुमार और विश्वजीत। तीनों का जो रेशो है वो कैसा है, इक्वल है। इसमें से राजकुमार तो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट बैलेंस शीट के अंदर ये था, रिजर्व भी था और P&L का डेबिट बैलेंस था, जो आता है एसेट साइड में आता है। और हमें इसके लिए जनरल एंट्री करनी है, तो एंट्री क्या करेंगे, देखो पहले करते हैं इसके लिए। जनरल आता है लायबिलिटी में, लायबिलिटी होती है सीआर, इसको हटाने क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू नरेश, टू राजकुमार, टू विश्वजीत कैपिटल, ऐसे आपको लिखना है, सब में ऐसे लिखना सेम। कितना देर का है, 36,000। इसको हमें तीनों में बांटना है। कैसे बांटना है, इक्वल बांटना है। तो क्या आएगा, 12,000, 12,000 एंड 12,000। इसके अंदर 3 का डिवाइड कर दे। अब अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है P&L का डेबिट बैलेंस। अगर इसको आपको हटाना है बैलेंस शीट से तो डेबिट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो हट जाएगा। तो हमें यहां पर लेना पड़ेगा टू P&L। मतलब कितना देर का है, 15,000। इसको भी आप ओल्ड पार्टनर में बांट दो, जैसा वहां करते थे वैसा यहां करना है। वहां पर क्या होता था कि 2 ओल्ड थे और एक नया आता था, तो नए में नहीं बांटना है। और यहां पर आपके 3 ओल्ड है और एक जा रहा है, तो हमें जो पहले कितने थे, ओल्ड कितने थे, उन्हीं में बांटना है, ओल्ड पार्टनर में ही बांटना है। तो ये ओल्ड पार्टनर तीनों ही है, नरेश, राजकुमार और विश्वजीत। इसमें क्या करेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5,000, 5,000 एंड 5,000। इसका जो भी है ना, सेम जो हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में करते थे वैसे ही करना है। ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन नंबर 3 में है ना, रीवैल्यूएशन, सेम वही तरीका है जो हम चैप्टर नंबर 3 में करते थे। चैप्टर 2 में जो था ना एडमिशन ऑफ पार्टनर, सेम आपको उधर भी ऐसे करते थे, इधर भी आपको ऐसे ही करना है।